ममता बनर्जी के अलग होने के बाद इंडी गठबंधन में खलबली मच गई है। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी के बाद कई दूसरे दल भी गठबंधन से किनारा कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है, लेकिन बिगड़ी बात संवरती दिख नहीं रही। कांग्रेस की कोशिशों के बीच पार्टी के एक नेता ने गठबंधन को दलदल करार देते हुए बिना किसी पार्टी का नाम लिए इस बात का ऐलान कर दिया कि अभी और भी दलदल छोड़ सकते हैं। आचार्य प्रमोद को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का करीबी माना जाता है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ और दल भी छोड़ेंगे, दल दल में फंसना कोई नहीं चाहता। आचार्य प्रमोद कृष्णम की बातों में अब दम दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद एक्स पर पोस्ट किया और तुरंत उसे डिलीट कर दूसरा पोस्ट किया और भारत रत्न देने के पीएम मोदी को धन्यवाद किया, उससे साफ है कि नीतीश कुमार भी गठबंधन में असहज हैं। अरविंद केजरीवाल से कई दौर की बातचीत के बाद भी सीटों का मामला सुलझा नहीं है। जिससे केजरीवाल सीटों की मांग कर रहे हैं, कांग्रेस उन्हें देना नहीं चाहती। केजरीवाल को हरियाणा में 3, गोवा में 1 और गुजरात में भी 5-7 सीटें चाहिए, लेकिन पंजाब में केजरीवाल कांग्रेस से समझौता नहीं करना चाहते और अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस के रिश्ते अब तक पटरी पर आए भी नहीं हैं। माना जा रहा है कि यूपी में भी पेंच फंस सकता और अखिलेश कभी भी ममता बनर्जी की तरह बिन कांग्रेस के चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हाल ही में अयोध्या में हुए राम मंदिर निर्माण का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया था। उन्होंने कहा था कि ये सनातन के शासन और राम राज्य की पुनः स्थापना का दिन है। सदियों के संघर्ष और हजारों लोगों के बलिदान के बाद ये दिन आया है। मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न होते तो ये संभव नहीं होता। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी चेतावनी दी थी कि अगर सीट शेयरिंग समय पर नहीं हुआ तो कुछ दल अलग जा सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के साथ उनके यूट्यूब चैनल पर चर्चा में अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हमें देश को बचाना है तो हमें मतभेदों को भूलना होगा और देश के बारे में सोचना होगा। उन्होंने कहा कि अगर सीट बंटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप नहीं दिया गया तो गठबंधन के लिए खतरा है। इसे समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। ये संभव है कि कुछ दल अलग गठबंधन बनाने के लिए एक साथ आ सकते हैं, जो मुझे सबसे बड़ा खतरा लगता है। अभी भी समय है। अब्दुल्ला ने कहा कि लोग ममता के खिलाफ बयान जारी कर मतभेद बढ़ा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को झटके पर झटका दे रहे हैं। कांग्रेस छोड़ जिस तेजी से कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उससे साफ है कि सिंधिया पूरे ग्वालियर चंबल संभाग की कांग्रेस का सफाया करने पर उतर आए हैं। माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया इस इलाके से ही लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन अभी ये तय नहीं है कि वे ग्वालियर से मैदान में उतरेंगे या फिर गुना शिवपुरी से। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि वे ग्वालियर चंबल में ही चुनाव लड़ेंगे। इसलिए उन्होंने ग्वालियर स्थित अपने जयविलास पैलेस में चंबल क्षेत्र के 228 कांग्रेसियों को बीजेपी में शामिल कर दिया। एक ही दिन में इतने बड़े पैमाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराकर सिंधिया ने बड़े संकेत दे दिए हैं। सिंधिया की गुना शिवपुरी या फिर ग्वालियर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें चल रही हैं। मुरैना विधानसभा से कांग्रेस के विधायक रहे राकेश मावई अपनी पार्टी से नाराज चल रहे थे। विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज राकेश मावई ने पिछले दिनों बीजेपी ज्वाइन की थी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समक्ष दिल्ली पहुंचकर राकेश मावई ने बीजेपी ज्वाइन की। कांग्रेस इस झटके से अभी उबर भी न पाई थी कि सिंधिया ने राकेश मावई से कांग्रेस को एक और झटका दिया। मुरैना के तमाम पदाधिकारी 228 कांग्रेसियों को बीजेपी में शामिल कराया। अब तक की जानकारी के अनुसार सिंधिया के ग्वालियर जयविलास पैलेस में राकेश के साथ कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे थे। यहां सिंधिया के समक्ष सभी पदाधिकारी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। जिन कांग्रेसी पदाधिकारियों ने बीजेपी ज्वाइन की, उनमें मुरैना की महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष संजू शर्मा, अल्पसंख्यक विभाग के शहर अध्यक्ष हसनैन खान शामिल हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी के कांग्रेस से संबंध तोड़ते ही इंडी गठबंधन पर चढ़ा एकता का मुलम्मा उतरने लगा है। ममता बनर्जी के बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस से किनारा कर लिया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि आम आदमी पार्टी सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। चंडीगढ़ सीट को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने अपना दावा ठोक दिया है। चंडीगढ़ में मेयर पद का चुनाव होना है और हाल ही में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया था, लेकिन भगवंत मान के इस ऐलान के बाद चंडीगढ़ में गठबंधन टूट सकता है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में हमारा कांग्रेस से कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी 13 लोकसभा सीट के लिए 40 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट कर चुकी है। उम्मीदवारों के लिए सर्वे करवाए जा रहे हैं। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में गठबंधन को लेकर भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी लोकसभा सीटों को 14 भी कर सकती है। चंडीगढ़ सीट है। दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है। शर्त है कांग्रेस उसे हरियाणा में 3 सीटें दे।
कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं। माना जा रहा है कि दिल्ली में भी दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन नहीं हो पाएगा। केजरीवाल जिस रास्ते गठबंधन में आए थे उसी रास्ते वापस चले जाएंगे। नीतीश कुमार पटना में पीएम मोदी की तारीफ कर परिवारवाद पर हमला कर चुके हैं। उसके बाद साफ है बिहार में इंडी गठबंधन की हालत पस्त है। कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को इस बात के लिए धन्यवाद किया कि उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के बेटे और राज्यसभा सांसद को फोन कर अपने आवास पर आमंत्रित किया और इसके बाद नीतीश कुमार ने अपने परिवार को बढ़ाने के लिए लोग क्या करते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने ऐसा नहीं किया। वो तो उनके जाने के बाद उनके बेटे को हमने आगे बढ़ाया। पीएम मोदी की तारीफ की, परिवारवाद पर हमला बोला, संकेत दिए इंडी गठबंधन में अब उनके दिन गिनती के हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडी को बड़ा झटका लगने वाला है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की घोषणा के बाद लोकसभा चुनाव में कि हम चुनाव में अकेले लड़ेंगे, ये बड़ा झटका है। कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि सीटों में बंटवारे पर एक प्रस्ताव दिया था और मैंने इसे शुरू से ही नकार दिया। हमारी पार्टी ने अब बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में राम लहर है, लेकिन राहुल गांधी को इसकी कोई जानकारी नहीं। वो कहते हैं कि कहीं कोई लहर नहीं है, सब बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। लेकिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के ठीक अगले ही दिन भक्तों का ऐसा सैलाब उमड़ा कि राज्य के आला अधिकारियों को तो छोड़िए, खुद योगी आदित्यनाथ को उन्हें संभालने के लिए आना पड़ा। असम में बैठे राहुल को इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी के होश उड़े पड़े हुए हैं। ममता बनर्जी इस कदर परेशान हो गई कि उन्होंने बीजेपी समर्थकों को काफिर तक कह डाला। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने अपने संबोधन में अल्लाह की कसम खाते हुए कहा कि बीजेपी को समर्थन करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। ममता बनर्जी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कोलकाता में संगति मार्च निकाला था। इस दौरान मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा जैसे और विभिन्न धर्मों के उपासना स्थलों पर गई थी। उन्होंने सर्वधर्म रैली की अगुवाई करते हुए धार्मिक सद्भाव की सांकेतिक यात्रा की। लेकिन इस यात्रा के दौरान ममता बनर्जी द्वारा दिए गए संबोधन पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि इस रैली में ममता बनर्जी ने भड़काऊ बयान दिए और काफिर शब्द प्रयोग किया। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के भाषण का लिंक सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा, उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अल्लाह की कसम बीजेपी को सपोर्ट करने वाले काफिरों को नहीं छोड़ने की बात कही। दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी ने इस रैली के दौरान अपने संबोधन में कहा कि एक बात याद रखिए, बीजेपी की मदद मत करिए। आप में से कोई भी बीजेपी को समर्थन करेगा, अल्लाह की कसम कोई भी आपको माफ नहीं करेगा, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आरोप है कि रैली में संबोधन के दौरान ममता बनर्जी ने काफिर शब्द का भी इस्तेमाल किया। बीजेपी का दावा है कि ममता बनर्जी ने कहा कि जो भी काफिर हैं वो डरते हैं, जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। ममता बनर्जी की संगति मार्च की रैली के वीडियो में मई 2022 का वीडियो भी सामने आया है। इसमें दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ईद के मौके पर भीड़ को संबोधित कर रही थी। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो सुनने में शकाफिर जैसा लगा। उन्होंने कहा, उन्हें वही करने दीजिए जो वो चाहते हैं। हम डरे हुए नहीं हैं, हम कायर नहीं हैं, हम काफिर नहीं हैं, हम संघर्ष करते हैं, हम लड़ना जानते हैं, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, हम उन्हें खत्म कर देंगे। ममता बनर्जी ने यहाँ हाजरा मोड़ से संगति मार्च शुरू किया। उनके साथ उनके भतीजे और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी भी थे। रैली शुरू करने से पहले ममता ने दक्षिण कोलकाता में ऐतिहासिक कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना के साथ अपने दिन की शुरुआत की। उसके बाद हाजरा मोड़ से सर्वधर्म सद्भाव रैली प्रारंभ हुई, जो पार्क सर्कस मैदान की ओर गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। करीब 11,000 करोड़ का घोटाला और घोटाले के माल को बांग्लादेश के ठिकानों पर छिपाने का टीएमसी के खेल का खुलासा हो गया, जिसको लेकर बंगाल की सियासत में हंगामा खड़ा हो गया। बंगाल में हुए राशन घोटाला वितरण को लेकर ईडी सूत्रों का कहना है कि घोटाले का करीब 2,000 करोड़ रुपया बांग्लादेश के जरिए दुबई भेजा गया। यही वजह है कि ईडी की टीम पर हमला करने के बाद से फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख बांग्लादेश में छिपा हुआ है। ईडी ने एक बार फिर नॉर्थ 24 परगना में फरार तृणमूल कांग्रेस के जिला परिषद सदस्य शेख शाहजहां के घर छापेमारी की और इस दौरान वीडियोग्राफी भी कराई गई। पश्चिम बंगाल राशन वितरण घोटाला 9 से 11,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान जताया गया। ईडी की टीम भारी केंद्रीय बल के साथ नॉर्थ 24 परगना के संदेश खाली पहुंची है। शेख शाहजहां का घर संदेश खाली में ही है और अभी फरार चल रहा है। ईडी की टीम जब वहां पिछली बार रेड मारने गई थी तो उसके ऊपर हमला किया गया। इसमें कई ईडी अधिकारी घायल हो गए थे।
सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ईडी की टीम के वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई थी। इस हमले को 19 दिन बीत चुके हैं और एक बार फिर से ईडी की टीम यहां छापेमारी के लिए पहुंची है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने इस बार पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ छापेमारी की। केंद्रीय बल के साथ स्थानीय पुलिस भी मौजूद है जो टीम की सुरक्षा कर रही है। ईडी की टीम एक चाबी वाले को लेकर भी आई, जिसमें शाहजहां के घर के मुख्य दरवाजे के 2 लॉक को पहले ही तोड़ दिया गया। मुख्य दरवाजे के खुलने के साथ ही टीम भीतर दाखिल हुई और वहां रखी चीजों को खंगालने लगी। इस बार पूरी छापेमारी की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि ईडी को छापेमारी में कई सबूत भी हाथ लगे हैं। पश्चिम बंगाल में हुए राशन घोटाला को पीडीएस घोटाले के तौर पर भी जाना जाता है। बंगाल में हुए इस घोटाले में लोगों तक सरकारी राशन के तौर पर चावल और गेहूं की जो सप्लाई होनी थी उसमें गड़बड़ी देखने को मिली। बकीबुर रहमान नाम के एक बिजनेसमैन पर आरोप है कि उसने चावल गेहूं की सप्लाई लोगों को सही मात्रा में नहीं की। रहमान ने लोगों को बांटे जाने वाले राशन की एक बड़ी मात्रा को मार्केट में बेचकर पैसा कमाया। ईडी का कहना है कि ये घोटाला 9 से 11 हजार करोड़ रुपए का हो सकता है। जानकारी के मुताबिक घोटाले के जरिए 2000 करोड़ रुपए पहले बांग्लादेश पहुंचाए गए और फिर वहां से दुबई भेजा गया। इस घोटाले के तार टीएमसी के कई नेताओं से जुड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी ने जैसे ही अकेले चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान किया, अब तक नखरे दिखा रही कांग्रेस एक झटके में घुटनों के बल आ गई। ममता के झटके से बौखलाई कांग्रेस ने कहा कि ममता के बिना गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा हैं। रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं, कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। कांग्रेस की सफाई के बाद भी माना जा रहा है कि ममता बनर्जी अपना रास्ता अलग ही रखेंगी, क्योंकि मामला सिर्फ सीट शेयरिंग का नहीं है, राहुल गांधी के विवादित भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भी है, जो कुछ ही दिनों के अंदर बंगाल में प्रवेश करने वाली है। टीएमसी ने पहले भी सवाल उठाया था कि बंगाल में बीजेपी नहीं है तो राहुल यहां क्यों आ रहे हैं। जाहिर है राहुल आएंगे तो उनके निशाने पर टीएमसी ही होगी। यही वजह है कि कांग्रेस ने अपनी यात्रा के बारे में टीएमसी को भरोसे में नहीं लिया। ममता बनर्जी ने कहा कि शिष्टाचार के तौर पर भी उन्हें ये नहीं बताया गया कि न्याय यात्रा बंगाल में प्रवेश कर रही है। वो बोली, मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा हमारे राज्य से गुजर रही है, लेकिन हमें इसके बारे में सूचित नहीं किया गया। इसके पहले ममता बनर्जी ने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया और कहा कि कांग्रेस ने टीएमसी का प्रस्ताव ठुकरा दिया, इसलिए उनकी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हमने जो प्रस्ताव दिए थे उन्होंने सभी ठुकरा दिए, मेरा प्रस्ताव नहीं माना, इसलिए अब हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी की रैली हो रही है और उसे लेकर हमें सूचना नहीं दी, जबकि हम इंडिया गठबंधन में हैं। ममता के ऐलान पर भाजपा नेता गौरव भाटिया ने तंज कसते हुए कहा कि गई भैंस पानी में, घमंडिया या इंडिया। वहीं भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम मोदी को हराने के लिए ये लोग साथ आए थे, मगर घमंडिया गठबंधन में सबको पीएम बनना है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा, इसका निशाना भाजपा नहीं कांग्रेस है। गठबंधन के नेताओं का दिल एक नहीं है। बीते कुछ दिनों से जिस तरह से टीएमसी और कांग्रेस के बीच घमासान चल रहा था, उससे संकेत मिल गए थे कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी कभी चुनाव में एकला चलो की नीति ही अपनाएगी। अब ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बैठक की जानकारी साझा की और कहा था कि हमारी पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे की बातचीत में सोचने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि पार्टी 2 सीट की पेशकश कर रही है, लेकिन कांग्रेस कई बार 10-12 सीट मांग चुकी है। 10-12 लोकसभा क्षेत्रों की अनुचित मांग है। पश्चिम बंगाल में सीट बंटवारे पर चर्चा देरी के लिए कांग्रेस आलोचना कर रही थी। ममता की पार्टी टीएमसी ने राज्य में कांग्रेस को केवल 2 सीट देने की पेशकश की है। बंगाल में 10 से 12 सीटों की मांग कांग्रेस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।